तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ। तो मान लो ये आपका स्फीयर है, इसमें चार्ज भरा हुआ है, क्लियर ना। तो हमें इस स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है और इस स्फीयर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, क्लियर। तो मान लो ये स्फीयर, इसका रेडियस ए है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ0 दे दिया है, क्लियर। तो हम करेंगे क्या, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस ए दे दिया है, तो यूजिंग गॉस लॉ से हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि इसके अंदर है ना कितना चार्ज होगा और इसके बाहर कितना चार्ज होगा। मान लो ये आपका क्या है, स्फीयर था, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बना, एक और इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, एक जो आर स्मॉलर देन ए के लिए और ये एक आर ग्रेटर देन ए के लिए, क्लियर। तो हम करेंगे क्या, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस क्या हो गया, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है ना। तो मान लो ये आपका, ये भी एक स्फीयर है ना, इसको बोलते हैं गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, क्लियर। तो और इसमें हमने क्या किया, बाहर की ओर एक गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया, क्लियर। ये जो डिस्टेंस है आपका, ये रेडियस आर है, इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है ये आर है, और जो पूरा ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था उसका रेडियस क्या है, ए है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो आर है ए से छोटा है, ये जो है रेडियस ऑफ द स्फीयर है और ये गॉसियन सरफेस का रेडियस है। तो यहाँ पे जो आर क्या ग्रेटर देन ए है ना। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो आप क्या जानते हो कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, रो वी डी वी। इसमें भी मैंने लिख दिया Q इज इक्वल टू रो वी डी वी। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना दे दिया, ρ0 दे दिया है, ρ0, और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है। इसका जो 3 साइड होता है वो क्या होता है, एक होता है आपका डी आर, दूसरा आर डी थीटा और तीसरा आर साइन थीटा डी फाई, ओके। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, ρ0 डी आर, आर डी थीटा, आर साइन थीटा डी फाई। ρ0 कांस्टेंट है ना, तो ये वॉल्यूम है ये, तो क्या करेंगे, इसमें ट्रिपल इंटीग्रल की जरूरत होगी। तो एक बार क्या होगा, ये आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, ρ0 को मैंने बाहर ले लिया, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, क्लियर। अब इसमें जो रेडियस है ना, हमें गॉसियन सरफेस हमें निकालना क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो इसमें जो लिमिट होगा 0 से लेके क्या होगा, ये आर होगा, थीटा 0 से लेके पाई और फाई क्या होगा 0 से लेके 2 पाई। इसमें जो चार्ज है, इसमें जो गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है 0 से लेके आर, लेकिन आपका जो चार्ज अवेलेबल है वो सिर्फ ए रेडियस तक ही अवेलेबल है, क्योंकि इसके बाहर तो इस रीजन में तो चार्ज है ही नहीं। तो जो भी चार्ज है उस स्फीयर पे जिसका रेडियस क्या है, ए है ना। तो इसमें जो लिमिट क्या होगा 0 से लेके ए तक, थीटा तो वही रहेगा 0 से लेके पाई और फाई का वैल्यू 0 से 2 पाई है ना। इसको जो आप ρ0 इंटीग्रेशन क्या होगा, आर क्यू बाई 3 0 से लेके आर, ये हो जाएगा कॉस माइनस कॉस थीटा 0 से पाई और डी फाई का इंटीग्रेशन 5 0 से लेके 2 पाई। सिमिलरली इसमें ρ0
r³/3 0 से लेके a लिमिट माइनस cos थीटा 0 से लेके पाई फाई 0 से लेके 2 पाई। तो जब ये सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा ρ0 r³/3 इंटू ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको cos थीटा cos पाई, ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा ये, और ये इंटू 2 पाई, इसका जो वैल्यू जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा ρ0 r का वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये a³/3 ये आपका 2 आ जाएगा और ये 2 पाई आ जाएगा, है ना। तो अब क्या देख रहे हो कि जो फॉर आर स्मॉलर देन ए के लिए जो है, सॉरी ये जो है स्मॉलर देन ए के लिए और आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए क्या है, जो चार्ज है कितना है 4ρ0 इंटू 4 पाई r³/3 और इसमें जो है ρ0 4 पाई a³/3। तो हमने इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज था, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज था मैंने वो निकाल लिया। अब करेंगे क्या कि इस गॉसियन सरफेस का हमें सरफेस एरिया निकालना होगा, क्लियर ना। तो जो एरिया हो ए डायरेक्शन में निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, जो ds है ds क्या हो जाएगा ए डायरेक्शन में, तो उसका दो साइड क्या होगा आपका r d थीटा r साइन थीटा d फाई, ओके। इसमें भी वही लिखेंगे ds इज इक्वल टू r d थीटा r साइन थीटा d फाई, क्लियर। तो ये जो लिमिट, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा r² साइन थीटा r², इसमें क्या हो गया कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये साइन थीटा d थीटा d फाई। एरिया के लिए क्या हो गया, हमें दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें क्या हो गया ds इज इक्वल टू r² को मैंने बाहर ले लिया साइन थीटा d थीटा d फाई। अब इसमें जो रेडियस क्या हो 0 से लेके r तक है ना, 0 से लेके r तक, इस गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस क्या हो 0 से लेके r, सॉरी थीटा कितना हो जाएगा 0 से लेके पाई, फाई का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई। और इस गॉसियन सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस का रेडियस यहाँ पे r ही है तो ये यही रहेगा r², ये 0 से लेके पाई 0 से लेके 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा r² माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई 2 पाई r² माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई और ओके। तो जो सॉल्व करेंगे आप तो ये r² इंटू 2 पाई, ये आ जाएगा 4 पाई r², ये आ जाएगा 4 पाई r²। तो इसका मैंने सरफेस एरिया निकाल लिया, उस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया निकाल लिया फॉर r ग्रेटर देन के लिए और इस स्मॉलर के लिए और एक ग्रेटर देन के लिए, क्लियर। और इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज था वो निकाल लिया। अब आप क्या जानते हो मैक्सवेल इक्वेशन से कि जो टोटल फ्लक्स होता है क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना, ओके। फाई इज इक्वल टू d डॉट ds। अब ये फाई किसके बराबर होता है, ये चार्ज के बराबर q इनक्लोज्ड, और ये जो d क्या हो जाएगा d, इसका डायरेक्शन ar, ds का डायरेक्शन क्या होगा वो भी ar। इसमें भी आप क्या लिखेंगे q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू dar ds ar, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो आप d ds ar डॉट ar
डी एस ए आर डॉट ए आर। तो ए आर कितना हो गया, 1 हो गया, तो क्या बचेगा, डी को मैंने बाहर ले लिया, तो जो डी एस है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, है ना, तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है ना, ये क्लोज्ड सरफेस, तो ये कितना आ गया आपका, इसका वैल्यू डी इंटू 4πr²। इसमें भी क्या हो जाएगा ये, और क्यू इनक्लोज कितना निकला इसमें, ρ0 r³ ρ0 सॉरी 4πr³/3 ρ0। इसमें कितना आया है, 4πa³/3 ρ0 d इंटू 4πr²। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये r² से r कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा, ρ0 r/3। क्लियर। और वेक्टर के टर्म में क्या हो जाएगा, ρ0 r/3 यूनिट वेक्टर ar। क्लियर। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू ρ0/3 a³/r²। तो वेक्टर के टर्म में क्या लिखेंगे इसको, ρ0/3 a³/r² यूनिट वेक्टर ar। तो ये क्या निकला आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि गॉसियन सरफेस के अंदर, मतलब इस स्फीयर के अंदर जो है फ्लक्स डेंसिटी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके। और इसमें क्या देख रहे हो कि जो डी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के कारण जो फ्लक्स डेंसिटी होगा अंदर में होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे तो इसका फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम, है ना। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, ये इस एक्सिस से मान लो ये आपका आर है और इस एक्सिस पे डी है, और ये r इज इक्वल टू ए है। तो अप टू ए क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट ए पे जब ए का वैल्यू पुट करेंगे r इज इक्वल टू ए, तो क्या आ जाएगा, ये ρ0/3 a। जब r का वैल्यू a हो जाएगा तो यहाँ पे r की जगह क्या पुट कर देंगे, a² a³ कट के क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ρ0/3 a³/r²। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो रहा है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो रहा है ना। तो अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए कि ड्रॉ करो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर ना। तो यही था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ। थैंक यू।